एक समय भगवान रुक्मिणी जी से रूठ गए। रुक्मिणी जी चिंता में बैठी हुई थी कि अब मैं भगवान को किस प्रकार से मनाऊं। अचानक नारद जी आ गए। रुक्मिणी जी को शोक में बैठा देखकर नारद जी ने पूछा, माता जी क्या कुछ अमंगल हो गया है? रुक्मिणी जी कहने लगी, हमसे भगवान रूठ गए हैं, इसी चिंता में दुखी हैं। नारद जी ने कहा, आप भगवान को दान कर दो तो आपको अगले जन्म में भी मिल जाएंगे। रुक्मिणी जी ने भगवान का संकल्प कर दिया, भगवान को दान कर दिया। इतने में भगवान भी आ गए। नारद जी को तो श्राप है कि वो 2 घड़ी से अधिक कहीं भी नहीं टिकते, इसलिए भगवान से कहा, प्रभु जी मेरे संग चलिए, क्योंकि रुक्मिणी जी ने आपको दान कर मुझे दे दिया है। भगवान रुक्मिणी जी से पूछते हैं, क्या सचमुच मुझे दान कर नारद जी को दे दिया है? तो फिर मैं नारद जी के संग जाऊं? रुक्मिणी जी फिक्र में पड़ गए, घबरा गए और होश उड़ गए। अब विचारती है कि अब यदि हाँ कहती हूँ तो अगले जन्म की कौन कहे। इसी जन्म में भगवान का वियोग सहना पड़ेगा, और यदि ना कहती हूँ तो झूठ बोलने की पाप लगता है। बड़ी उदास और दुखी हो गए, कुछ भी जवाब ना दे सकी। नारद जी ने कहा, अच्छा चिंता छोड़ो, यदि आप भगवान को देना नहीं चाहती तो भगवान के बराबर सोना चांदी, मणि माणिक, हीरे जवाहरात और कपड़ा तोलकर दे दो और भगवान को खरीद लो। मोल खरीदा हुआ भगवान फिर कहीं पर नहीं जाएगा, जहाँ बिठा दोगे वहीं बैठा रहेगा। जब खिलाओगे पिलाओगे तभी खाएंगे पिएंगे, तुम्हारे सुलाने पर ही सोएंगे, फिर तो सदा तुम्हारे ही पास रहेंगे। नारद जी की युक्ति सुनकर सब रानियां बड़ी प्रसन्न हुई और अपना सब जेवर, कपड़ा, मणि माणिक उठा लाए। तराजू के एक पलड़े में भगवान को बिठाया गया और दूसरे पलड़े में सब जेवर, कपड़ा, मणि माणिक चढ़ाया गया, परंतु सारे महल का सब सामान पलड़े में चढ़ाने पर भी भगवान का पलड़ा जमीन पर ही टिका रहा, किंचित भी जमीन से नहीं हिला। अब शरीर पर एक एक धोती रह गई है और सब कुछ पलड़े में चढ़ा दिया। अब यदि थोड़ी कमी होती तो यो शरीर की धोती भी रख देते, पर भगवान का पलड़ा तो अभी जमीन पर ही टिका हुआ है। अब इस सोच में है कि दान किए हुए भगवान को कैसे हासिल करे। फिर तो सब रानियां बड़ी दुखी होकर भगवान की ओर देखने लगी और हृदय में भगवान के नाम को स्मरण करने लगी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। इतने में सुदामा जी आ गए। सब रानियों को दुखी और विकल खड़े देखा। नारद जी भी एक और को चुपचाप खड़े हैं। भगवान को पलड़े में बैठा देखा और सब सामान भी पलड़े में रखा है। सुदामा जी ने पूछा, कुशल तो है? भगवान भी है ही, आप लोग दुखी क्यों हो? सुदामा जी ने कहा, यो सब सामान उतारो और एक पत्ते पर भगवान का नाम लिखकर तराजू के पलड़े में रखो। भगवान किसी चीज के मोल से नहीं मिलते। रंग रूप विदा राज जेवर वस्त्र और न गंगा जमुना मंदिर मस्जिद यज्ञ हवन दान पुण्य के आदि है, यो तो केवल प्रेम के मोल मिलते हैं, नाम के अधीन हैं। जहाँ भगवान का नाम प्रेम से पुकारो वहीं दौड़ पड़ते हैं। फिर लक्ष्मी और गौरू जी को बेकुर में छोड़ देते हैं। नाम लिखकर तराजू पर रखा गया, तत्काल भगवान का पलड़ा जमीन पर टिक गया। नाम का लिखा हुआ पता नारद जी को दे दिया गया। तभी हमारे संतों ने गाया है कि राम से बड़ा राम का नाम। सुदामा जी ने भगवान के सच्चे नाम का स्मरण किया करते थे, जिसे सत्य नाम, पावन नाम, अमृत नाम कहा गया है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।